पहले मोदी शाह, फिर योगी और अब बीजेपी सिपाही। बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्लान से हिलने लगी ममता बनर्जी की कुर्सी। विरोधी भी देखकर हैरान, पॉलिटिकल पंडित भी सोच में पड़े। न बाइट न बहस, साइलेंट सिपाही बनकर काम कर रहे बीजेपी के बाहरी नेता। बीजेपी की नई रणनीति ने बढ़ाई सियासी हलचल। बंगाल में ममता बनर्जी के नेताओं की बढ़ी टेंशन। शाह ने भी जमाया बंगाल में डेरा। कुरुक्षेत्र जैसा माहौल ममता के गढ़ में बना डाला। दिखाई ऐसी रैली में ताकत, क्या बढ़ जाएगी विधानसभा चुनाव में ममता की आफत। आई बड़ी खबर। जो शोर से जीतते थे अब खामोशी से वार करेंगे। जो मंचों से गरजते थे अब घर घर जाकर प्रहार करेंगे। सियासत का खेल बदला है, चालें भी अब नहीं है। बंगाल की इस जंग में अब साइलेंट सिपाही ही असली लड़ाई है। जी हां, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ रैलियों और भाषणों पर भरोसा नहीं किया है, बल्कि पूरी रणनीति को बदलते हुए एक ऐसा चौतरफा घेराव तैयार किया है जिसने ममता बनर्जी के खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। पहले पीएम मोदी और अमित शाह की बड़ी रैलियां, फिर योगी की आक्रामक एंट्री और अब साइलेंट सिपाही की तैनाती कर दी है, जिसने ममता बनर्जी के खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। दावा है कि बीजेपी इस बार हर स्तर पर खेल खेलने के मूड में दिख रही है, जिसने बंगाल का सियासी माहौल भी गर्म कर दिया है। चर्चा है कि इस बार बीजेपी ने अपने बाहरी नेताओं के लिए बिल्कुल अलग प्लान तैयार किया है और साफ निर्देश दिया गया है कि कोई चमक दमक नहीं, कोई बयानबाजी नहीं और कोई खुला राजनीतिक प्रदर्शन नहीं। ये नेता अब लो की प्रोफाइल में रहकर काम करेंगे। उन्हें कहा गया है कि वो स्थानीय लोगों में घुल मिल जाएं, साधारण कपड़े पहने, नुक्कड़ों पर बहस न करें और मीडिया से पूरी दूरी बनाए रखें। यहां तक कि अगर कोई पूछे कि बंगाल क्यों आए हैं, तो जवाब भी राजनीतिक नहीं बल्कि निजी बताया जाए। यानी पूरी तरह अंडर कवर मोड में काम करने की रणनीति अपनाई गई है। बीजेपी की ये नई रणनीति सीधे उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है जो टीएमसी हमेशा बाहरी बनाम भीतरी के नाम पर खड़ा करती रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार 500 से ज्यादा प्रवासी नेताओं को बंगाल में उतारा है, जो बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर तक काम कर रहे हैं। करीब 60,000 बूथ टीम तैयार की गई है और हर इलाके में साइलेंट तरीके से पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। ये नेता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से संपर्क बना रहे हैं, लेकिन बिना किसी शोर शराबे के काम करें। लेकिन दूसरी तरफ मैदान में जो खुला खेल चल रहा है, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ में रोड शो कर सियासी तापमान को और बढ़ा दिया। हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नारेबाजी, धक्का मुक्की और तनाव का ऐसा माहौल बना कि पूरा इलाका कुरुक्षेत्र जैसा नजर आने लगा। पुलिस को बीच में आकर हालात संभालने पड़े। यानी एक तरफ बीजेपी साइलेंट स्ट्राइक कर रही है, तो दूसरी तरफ ओपन पावर शो भी जारी है। अब इसमें सबसे बड़ा चेहरा योगी का बनकर उभर रहा है। योगी को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां मुकाबला सीधा और कड़ा है। उनकी रैलियां सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं, बल्कि माहौल बनाने के लिए होती हैं। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की छवि के साथ योगी बीजेपी के सबसे आक्रामक प्रचारक माने जाते हैं। यही वजह है कि इस बार उन्हें बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ममता बनर्जी भी पूरी तरह अलर्ट हैं। उनका फोकस उन सीटों पर है जहां पिछली बार प्रदर्शन कमजोर रहा था। वो अपने मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, महिला वोट बैंक और स्थानीय कनेक्शन के दम पर मुकाबला करने की तैयारी में है। अब सवाल यही है कि क्या यह नई चाल ममता बनर्जी के मजबूत किले में सेंध लगा पाएगी, या फिर दीदी एक बार फिर अपने मैनेजमेंट से सबको मात दे पाएंगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल की लड़ाई सिर्फ दिखने वाली नहीं, बल्कि अनोखी चालों की भी है, और यही इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रही है।